नमस्ते। जय सनातन, जय भारतवर्ष। भारतवर्ष की भूमि हमेशा बहादुर और महापुरुषों से भरी हुई है, लेकिन कुछ हमारे इतिहासकारों ने उन महापुरुषों को गुमनामी में धकेल दिया, जिसकी वजह से उनके बारे में बहुत ही कम संख्या में लोग जानते हैं। और वो ऐसे ऐसे महापुरुष थे जो बहुत ही कम आयु में भारतवर्ष के लिए बहुत बड़े बड़े काम करके चले गए। ऐसे ही एक महापुरुष थे राम मनोहर सिन्हा। जब संविधान सभा लिखा जा रहा था, संविधान हमारा लिखा जा रहा था, उस समय संविधान में हमारे बहुत से चित्रों को डाला जाना था। उस चित्रों के लिए हमें जब चित्रकार ढूंढे गए तो 2 चित्रकार हमें मिले, एक नंदलाल बोस और एक राम मनोहर सिन्हा। नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा गुरु और शिष्य थे। जब इनको चित्र बनाने का कार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया, जो उस समय के संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो वो चित्र कौन कौन से थे, वो चित्र जो उन्होंने बनाया उसमें वो जो चित्र थे हमारे, वो भगवान राम के चित्र थे, भगवान कृष्ण के चित्र थे, गौतम बुद्ध के चित्र थे, महावीर स्वामी के चित्र थे, गुरु गोविंद सिंह जी के चित्र थे, छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र था, महाराणा प्रताप का चित्र था, देवों का देव महादेव का चित्र था। इन सब चित्रों को बना के संविधान में रखा गया। तो राम मनोहर सिन्हा के द्वारा बनाए गए चित्रों में से 16 चित्र अप्रूव्ड हुए। जब ये 16 चित्र हमारे अप्रूव्ड हुए तो उस समय के संविधान सभा के अध्यक्ष जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, उन्होंने राम मनोहर सिन्हा को बुलाया कि तुम्हारे 16 चित्र अप्रूव्ड हुए हैं, तुम्हें क्या धन चाहिए, क्या पारितोषिक चाहिए। आप सोच सकते हैं कि उस समय के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क्या कद थी। और उन्होंने एक 22 साल के युवक को बुलाकर जब ये बोला तो उस युवक ने क्या बोला, उस युवक ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो संविधान का प्रलंबन है, जो संविधान की आत्मा है, उसमें मैं अपना हस्ताक्षर करना चाहता हूँ। उनको ना धन चाहिए था, ना वैभव चाहिए था, ना पद चाहिए था, ना प्रतिष्ठा चाहिए थी। उन्होंने सिर्फ क्या मांगा कि मैं उस संविधान के प्रलंबन में या उसके हृदय पर मैं अपना साइन करना चाहता हूँ। तो राजेंद्र प्रसाद ने बोले कि ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप आके साइन कर सकते हैं। तो संविधान सभा के प्रलंबन के कोने में जाके उन्होंने राम लिखकर छोड़ दिया, जबकि उनका नाम था राम मनोहर सिन्हा। वो चाहते तो राम मनोहर सिन्हा भी लिख सकते थे, जबलपुर वाले, उनका जन्मभूमि जबलपुरी थी। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आपने अपना पूरा नाम लिखा ही नहीं, सिर्फ राम लिख के छोड़ दिया, आपने अपने आप शहर का नाम लिखते तो पूरी दुनिया में आप प्रसिद्ध रहते थे कि राम मनोहर सिन्हा जबलपुर में पैदा हुआ था, आपका शहर की भी प्रसिद्धि बढ़ती। तो उस 22 साल के नवयुवक ने उस टाइम क्या बोला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, जो हम सब युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्थल है कि मैं चाहता हूँ कि जब तक ये हमारा संविधान रहे तब तक हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम संविधान सभा के मेन पृष्ठ पर अंकित रहे। तो ऐसे ऐसे महापुरुषों को हमारे लेफ्ट विचारों के इतिहासकारों ने गायब कर दिया, या आने वाली उस समय की सरकारों ने इनको कहीं जगह नहीं दी। तो ऐसे महापुरुषों के बारे में आज की युवा पीढ़ी को पढ़ना चाहिए, ना कि वैसे महापुरुषों के जो नाच गाने करके बड़े बड़े अवार्ड ले जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।